नमस्कार, मैं डॉक्टर के एल शर्मा, शोधकर्ता लीवर या हेपेटाइटिस बी डिजीज़। बंधुओं, आज वर्ल्ड लीवर डे है, यानी कि यकृत दिवस, विश्व यकृत दिवस। यकृत या लीवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपको ये तो विदित होगा कि हमारा हार्ट कहाँ पर है, पता लगा जाएगा सबको। हमारा जो है लंग्स दोनों कहाँ पर है, ये आप बता सकते हैं कि हाँ लंग्स है। परंतु अधिकांश लोगों को ये पता नहीं कि हमारे पेट में जो है लीवर की स्थिति क्या है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लीवर जो हमारे जो उदर है, हमारा जो पेट है, इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो होता है, इसमें जो दाएं तरफ की जो पसली है, इसके नीचे हमारा लीवर होता है। और हमारे लीवर का जो औसत वजन है वह 1 किलो 400 ग्राम के लगभग होता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है ये हमारा लीवर ही संपादित करता है। और लीवर की खराबी होने के कारण ही अधिकांश रोग होते हैं। जैसा कि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रोगा सर्वेपि जायन्ते सूत्राम उदरानि तु, या सभी रोग जो है उदर रोगों से उदर से पैदा होते हैं, या सभी रोग जो है अग्नि मांदे से पैदा होते हैं। अब अग्नि का जो मुख्य आश्रय है, जिसको अग्निरेव पित्तांतर्गत कुपिता कुपिता शुभा शुभानि करोति, जैसा कि आयुर्वेद में कहा है कि ये अग्नि क्या है, अग्नि ही हमारी जो जितनी भी चिकित्सा होती है अग्नि की चिकित्सा होती है। और अग्नि का मुख्य आश्रय हमारा लीवर है। लीवर क्या करता है? लीवर बहुत सारे काम करता है हमारे शरीर में। मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर का चयापचय होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो जितने भी हम भोजन करते हैं, उसका जो आहार रस बनता है और फिर वो लीवर में जाता है। और लीवर में ही इन सबका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ही हमारा शरीर इसका उपयोग कर पाता है। इसके अलावा जो है गर्भस्थ शिशु जब होता है तो उसमें जो है रक्त का निर्माण भी यकृत के द्वारा ही होता है, लीवर के द्वारा होता है। इसके अलावा जो है डिटॉक्सिफिकेशन सबसे बड़ा काम होता है कि आज जो है टॉक्सिन बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी इन्फेक्शन हमारे शरीर में आते हैं। तो और काफ़ी जो है विषाक्त द्रव्य, जैसे आपका एल्कोहल है, या जो है वातावरण में जो पॉल्यूशन होता है, इसको रोकने का काम जो है हमारा लीवर ही करता है। और काफ़ी जो ड्रग्स होती है, काफ़ी जो है अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती है, केमिकल बेस्ड दवाइयाँ होती है, उनसे जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उनको भी लीवर ही डिटॉक्सिफाई करता है। तो लीवर हमारे शरीर में एक तरह से गार्ड का काम करता है, बिल्कुल सुरक्षा रखता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज का स्टोर करना और शरीर को उसके हिसाब से देते रहना, और इसके साथ ही जो है विटामिन ए, डी, ई, इनका स्टोर करने का काम भी लीवर करता है। आयरन का भी स्टोर करता है। इस प्रकार से लगभग 500 तरह के बायोकेमिकल फंक्शन हमारे लीवर करता है। यानी सबसे बड़ी फैक्ट्री है लीवर हमारे शरीर की, सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ साथ। आपको जानकारी होगी कि आज अधिकांश जो रोग हो रहे हैं वो लीवर की प्रॉब्लम से ही हो रहे हैं। अभी हर चौथे पांचवें व्यक्ति को जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन डिजीज हो रही है, और कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये अधिकांश जो रोग है, जो लाइफ स्टाइल हमारी डिस्टर्ब हुई है, उनका सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट हमारे लीवर पर ही पड़ा है। आप जितने भी ऑयली फूड्स खाते हैं, होटल का खाना है, फास्ट फूड वगैरह लेना है, इनसे जो फैट होती है उसका प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ता है। और लीवर को जो है लीवर में डिपोजिशन शुरू हो जाता है फैट का, और फैटी लीवर हो जाता है। जो आज ये देखा गया है कि हर चौथे पेशेंट को जो है फैटी लीवर मिल रहा है जांच में। हर चौथा व्यक्ति फैटी लीवर से परेशान है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, फैटी लीवर को होना भी। और इनके पीछे और जो हमारा जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आदि जो हमारा जो सिस्टम था कि सुबह जल्दी उठना है, फिर एक्सरसाइज करना है, उसके बाद भोजन करना है, शाम को भी भोजन 6 बजे तक कर लेना है। अब जो है रूटीन चला, रात को 10 बजे तक लोग भोजन कर रहे हैं।
तो उस कारण से फैटी लीवर बनने की संभावना बढ़ जाती है रात्रि भोजन करने से, रात्रि जागरण करने से। तो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता लीवर और टॉक्सिन बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो है हमारा जो ये फास्ट फूड है और जितने भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं, इनके कारण से भी ये बढ़ती जा रही है। बाज़ार में जो चीज़ें जितनी मिल रही है सब में कलर होता है, बहुत से केमिकल होते हैं और उनका हम यूज़ करते जा रहे हैं अंधाधुंध रूप से। और जब हम लीवर को कोई महत्व देते नहीं है, तब लीवर हमारे हाथ से निकल जाता है। जब हमें लगता है कि हमारी जान खतरे में है, तब हम चिकित्सा करने की सोचते हैं। मुख्य रूप से जो लीवर संबंधित रोग होते हैं उनमें पीलिया, हम जानते हैं कि पीलिया हो गया। तो पीलिया एक सिम्टम्स है, न कि डिजीज। हमारे यहाँ कहा गया कि पांडु रोगी जो है, पांडु रोगी तो अत्यंत पित्तलानि निसेवते तस्य पित्तम सकमांस दत्वा कामला प्रवर्तते। तो पांडु रोगी जो है अत्यंत पित्तल आहार विहार का सेवन करता है, तो उसको फिर कामला यानी पीलिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया होना या किसी डिजीज के कारण से एनीमिया होना और उसके बाद में जो खान पान सही नहीं रखना, तो उससे ये जो है कामला जो पीलिया हो जाता है। उसके अलावा जो पीलिया होने के अन्य भी कारण है, जैसे वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन 5 प्रकार के वायरस होते हैं मुख्य रूप से, जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 प्रकार के जो वायरल हेपेटाइटिस है, इनमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये जल और मल प्रदूषण जन्य होते हैं। जो अपने खान पान में जो प्रदूषित खान पान हो जाता है या दूषित मल और जल का मिलन हो जाता है, तो उस कारण से जो ऐसा जल पीने से या ऐसा अन्न प्रदूषण खाने से ये इन्फेक्शन आते हैं। और गर्भवती महिलाओं में जो है देखा गया है कि हेपेटाइटिस ई अगर हुआ है तो उनको ज़्यादा गंभीर स्थिति आ सकती है। बाकी सामान्य रूप से 5-7 दिन तक पथ्याहार विहार का प्रयोग किया जाए, किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा की जाए, तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस बी, सी और डी एंड डेल्टा वायरस जो होता है, बी हेपेटाइटिस बी से आज जो है हमारे देश में लगभग 6-7 करोड़ रोगी जो है इससे प्रभावित है। और वो हेपेटाइटिस बी जो है एड्स से भी 200 गुना ज़्यादा संक्रामक है, हर स्थिति में फैलता जा रहा है। और हेपेटाइटिस सी का भी प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों ही जो है आगे जाकर के बहुत खतरनाक रूप से जो है जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। धीरे धीरे लंबे टाइम के बाद जो है एक्यूट स्थिति में तो जॉन्डिस होकर के अगर लीवर फेलियर स्थिति आ गई तो रोगी की डेथ हो सकती है। और अगर क्रॉनिक फेज में चला जाता है पेशेंट, तो धीरे धीरे 15-20 साल 25 साल के बाद में जो है लीवर कैंसर की सर्वाधिक संभावना रहती है इसमें। और लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, उसके बाद में फाइब्रोसिस होना, ये सारी कंडीशन इसमें आ जाती है। और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को साथ में डी वाला साथ ही मिल जाता है, कभी बी के साथ सी भी मिल जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से जो बी और सी है, ये सर्वाधिक मात्रा में पूरे देश में फैला हुआ है। इसके अलावा एक और समस्या हमारे समाज में है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी एल्कोहल के सेवन करने से हेपेटाइटिस होना। उसमें भी अगर एल्कोहल ज़्यादा लिया जा रहा है लगातार, तो हमारा जो लीवर है वह डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और उस कारण से भी हमारे लीवर में जो है लीवर सिरोसिस के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही ट्यूबरक्लोसिस का जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या अनेक प्रकार के जो अंधाधुंध बिना किसी चिकित्सा परामर्श के पेन किलर दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उन अत्यधिक मात्रा में पेन किलर दवाइयाँ खाने, अत्यधिक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने, या ट्यूबरक्लोसिस की जो क्षय रोग की जो दवाएं ले रहे हैं, या इन कारणों से जो है लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर होना और लीवर कैंसर होना आदि जो रोगी ऐसे भी देखे गए हैं। यानी बिना एल्कोहल लिए भी जो है उनको लीवर खराब हुआ है और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बचपन से ही मोटापे के जो पेशेंट है, मोटापे से जो बच्चे हैं वह बढ़ते जा रहे हैं और मोटापा के कारण से जो आगे जाकर के फैटी लीवर हो जाता है और फैटी लीवर के कारण से ही मोटापा हो जाता है। लीवर की खराबी के कारण से मोटापा बढ़ सकता है और लीवर की प्रॉब्लम के कारण ही जो है डायबिटीज़ हो रही है। आज लोगों को, लोग डायबिटीज़ का इलाज तो करवा रहे हैं, परंतु उन लोगों को जो है डायबिटीज़
का इलाज कराने से पहले अगर वह किसी लीवर के डॉक्टर को मिले तो वह अच्छी तरह ठीक हो सकते हैं, स्थायी रूप से भी ठीक हो सकते हैं। और इसके अलावा जो देखा जाए तो जो हमारा जो खान पान में जो है तेल का प्रयोग अधिक मात्रा में हो रहा है, इसमें भी रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल के अत्यधिक प्रयोग से लीवर को बहुत नुकसान होता है, तो इसकी जगह हमें तेल का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। तेल की जगह जो है घी का, शुद्ध गाय का घी हो, गोघृत हो, तो उसका प्रयोग करना लाभदायक है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं, विटामिन ए भरपूर होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहयोग करता है, और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी अच्छा बनाए रखता है, और हमारी जो सोचने समझने की जो बौद्धिक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। तो गाय का घी अधिकांश रूप से काम में ले जा सकता है, तो वो इतना नुकसान नहीं करता, परंतु तेल का जो प्रयोग हो रहा है इसको कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा जो लीवर संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे आज कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैंसर के पेशेंट बहुत देखने को मिल रहे हैं। और कैंसर क्या है, लीवर में भी कैंसर हो जाता है। तो कैंसर को हम आयुर्वेद में इन्फ्लामेशन मानते हैं, शोथ मानते हैं, और जो शोथ अधिक बढ़ जाता है तो उसी के कारण से जो है आगे जाकर के कैंसर में बदल जाता है। महिलाओं में भी बहुत सारे कैंसर जो बनते हैं वो सब मुख्य रूप से लीवर की प्रॉब्लम से होते हैं। तो कैंसर के उपचार में भी जो है लीवर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो जितने भी स्किन डिजीज है उनके बढ़ने का कारण भी जो है यकृत ही है, यानी लीवर फंक्शन ठीक नहीं होने के कारण से आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत सारे जो स्किन डिजीज रोग जो हैं वो हो जाते हैं। तो देखने लायक ये है कि जो जितने भी स्किन के पेशेंट हैं वो अपने लीवर की जांच कराएं। लीवर की जांच की जहाँ तक बात है कि आप सामान्य रूप से इसकी जांच में लीवर फंक्शन टेस्ट मुख्य टेस्ट है। लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा, इसके जो LFT के द्वारा इसकी आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या स्थिति हमारे लीवर की चल रही है। और अल्ट्रासाउंड, USG अपर एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके आप जो है लीवर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। और इसके साथ में हमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना चाहिए। मेरी तो ये राय है कि जब आपका बर्थडे आए तो उस समय हर व्यक्ति को एक बार अपने लीवर की जांच अपने डॉक्टर को दिखा करके करवा लेनी चाहिए, तो आपका लीवर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। और अगर आपका लीवर जल्दी पता लग गया, 75% तक भी डैमेज होने तक पता लग गया, तो 4 महीने में वापस लीवर रिजनरेट हो जाता है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन से भी रिजनरेट हो सकता है। आप जल्दी ही अगर उसका उपचार अच्छे चिकित्सक से करा सके तो जल्दी लाभ मिल जाता है। तो इसलिए, और हेपेटाइटिस B, C या वायरल हेपेटाइटिस है, इसके लिए आप हेपेटाइटिस B की जांच करा लें, HBsAg टेस्ट कराएं, और हेपेटाइटिस C के लिए HCV टेस्ट कराएं तो पता लग जाता है। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है वो भी HBs जांच करा ले तो पता लग जाएगा। एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे वो, तो एंटीबॉडी टेस्ट से पता लग जाएगा। एंटीबॉडी 10 के ऊपर होनी चाहिए, 10 के ऊपर होगी तो उसको एंटीबॉडी, यानी वो सक्सेस गया टीकाकरण। तो इसकी भी जांच करानी चाहिए। बहुत से टीका लगवा लेते हैं, पता ही नहीं, बहुत से लोगों को ही पता नहीं कि हेपेटाइटिस टीका लगा नहीं लगा, तो दोबारा भी लगा लें, कोई नुकसान नहीं है दोबारा टीका लगाने से भी। तो टीका लगाना चाहिए, सभी समाज के सभी लोगों को टीका लगाना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट ने टीकाकरण इसमें शामिल कर रखा है हेपेटाइटिस से बचाव के लिए। तो बच्चों का टीकाकरण तो हो रहा है, जो बड़े लोग हैं उनका भी टीकाकरण करा करके सुरक्षित करना चाहिए समाज को। इसके साथ ही जो है हम आयुर्वेद में जो खान पान बताए गए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। फास्ट फूड है, तला हुआ खाना है, इधर से जो अल्कोहल है, नॉन वेज की चीज़ें हैं, इनको बंद करना चाहिए खान पान में, ऐसे लीवर की सुरक्षा के लिए हमको। और हमारी जो हरी सब्जियां हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और भ्रमण करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम जो है विशेष करना चाहिए 1 घंटा रोजाना। और 1 घंटा के लिए धूप का प्रयोग करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए। तो हमारे लीवर को काफ़ी सुरक्षा मिलती है, शरीर को विटामिन D की प्राप्ति होती है, और फैट का भी जो है कमी आती है, फैट रिड्यूस होता है, तो हमारे शरीर में फैट भी जमा नहीं हो पाता है। तो हमें धूप में बैठ करके
एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं, और धूप में ज़रूर बैठना चाहिए रोज़ाना। इसके साथ ही जो है अनेक प्रकार के जितने भी रोग हैं वो उनसे बचाव होगा आपका, अगर आपने लीवर पे ध्यान दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी जो फैट को कंट्रोल करें, कम से कम फैट लें और अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें। अधिक से अधिक जो लोग हैं इसको प्रसारित करें, आयुर्वेद को अधिक से अधिक लोग अपनाएं, स्वस्थ जीवन जिएं। अभी जो है ये कोरोना रोग चल रहा है, इसका समाधान भी जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ा करके है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रत्यंग आपका लीवर ही है। जिसका लीवर जितना अच्छा मजबूत होगा, जिसकी किडनी अच्छी होगी, जिसका लंग्स अच्छा होगा, जिसकी स्टेमिना बॉडी की इतनी अच्छी होगी, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी मानी जा सकती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आप अच्छे से जो रसायन है हमारे, उनका प्रयोग करें, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, और उसकी देख रेख में आप जो है चिकित्सा करें, चिकित्सा का लाभ लें, और अधिक से अधिक मात्रा में जो है इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपको ऐसी जानकारी प्रसारित करी जाएगी। हेपेटाइटिस सी के कुछ गंभीर रोगों का हमने उपचार किया। हेपेटाइटिस सी से जो है काफ़ी लोगों को जो है लीवर सिरोसिस हुआ, और उनको लीवर सिरोसिस के बाद भी जो उनको लाभ मिला। ऐसे ही एक रोगी का जो है जानकारी आपको आज देंगे, उन रोगी से आपको रूबरू कराएंगे, आप उसको सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लज्जावती हूँ। हाँ। लज्जावती मेरा नाम है, चतुर्वेदी, बिलौआ की रहने वाली हूँ, जिला ग्वालियर की। मैंने अंग्रेजी दवाई कराई तो उनमें 16 हज़ार की दवाइयाँ आई, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। तो मैंने ये शर्मा जी के यहाँ कराई, उनसे मुझे शर्मा जी के यहाँ करवाई मैंने, तो उनसे मुझे फ़ायदा है। परहेज किया मैंने, दाल, लौकी, तुरैया, ये सब्जी खाई मैंने। और क्या प्रॉब्लम थी आपको? कटाई। क्या प्रॉब्लम थी? हेपेटाइटिस था मुझे। हेपेटाइटिस कौन सा था? सी। हेपेटाइटिस सी था। हाँ। कितने दिन में सही हुआ आपको? 12 महीने में। 12 महीने में। तो इस 12 महीने के अंतराल में आपने क्या क्या सेवन किया, क्या क्या खाया, परहेज क्या किया? परहेज मैंने वही तोरैया, लौकी और वही दाल, और जो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी थी उनके अलावा और कुछ किया कि वही सेवन किया? सिर्फ वही सेवन किया। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ थी, डॉक्टर साहब डॉक्टर शर्मा सर की। वही